ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। बाप का अगर रिगार्ड रख रहे हैं तो उसका श्रीमत पर चलेंगे, और मन मत उसमें पर मत मिक्स नहीं करना है। मन मत जो आदत मन का पड़ा हुआ विकारी आदत, तो मन तो आपको डिस्टर्ब करेगा ही, फिर पर मत भी डिस्टर्ब करेगा। दूसरे भी बोलेंगे यार ये क्या है, दुनिया तो चल ही रहा है, हर तरह का बात बोलेगा। जनमत भी बोलेगा। जनमत मतलब बहुत सारे लोग एक तरफ, आप अकेले भी खड़े रहेंगे श्रीमत की तरफ। इसीलिए दिखाते ना 5 पांडव अकेले अकेले खड़े हैं, 5 पांडव, और अक्षोणी सेना, कौरव सेना सब एक तरफ चली गई। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बाप का अगर रिगार्ड रखना है तो उसकी हर श्रीमत पर चलना ही रिगार्ड होगा। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। और जब घर में भी कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसको माँ बाप क्या करता है, डांटता है, सजा देता है ना। तो यहाँ तो बाबा बोलता हम सजा नहीं देते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों का सजा जरूर भोगता है अगर डिसरिगार्ड किया तो इसीलिए बाबा ये सावधानी दे रहा है कि बच्चे बाप का डिसरिगार्ड करना, मन मत पर चलना है। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते हैं लेकिन एक डायरेक्शन देते, वह कौन सा है? उत्तर है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम भले सभी के कनेक्शन में आओ। जैसे अब शादी ब्याह में जाना है, परिवार में जाना है, तो गृहस्थ में है तो लेके चलना पड़ेगा सबको, तो भल आओ, कोई भी नौकरी आदि भी करो, बाबा मना थोड़ी करता है, संपर्क में आना पड़ता है सबके। रंगीन कपड़े भी पहनने के लिए बाबा मना नहीं कर रहा है कि रंगीन कपड़े भी पहनो, क्योंकि लौकिकता को लेके चलना है तो व्हाइट तो आप नहीं पहन के जाएंगे, तो पहनने के लिए बाबा कोई मना नहीं करता है। बाप तो सिर्फ ये डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देह सहित देहधारियों से भी ममत्व तोड़ दो, संबंधों से भी ममत्व तोड़ दो। क्योंकि देखिए देह भान में आप रहेंगे ना, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, आप उसके मोह जाल में फंसे हुए रहेंगे, आपसे पाप जरूर हो जाएगा, जरूर पाप होगा, डिसरिगार्ड जरूर होगा। बच्चे बोलेंगे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और आप हाँ जी कर देंगे। जहाँ पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते, किनारा करवा सकते, उतना हमको किनारा भी करना। दूसरा क्या है कि बच्चे आप वो गलत बोलेंगे, लेकिन हमें रचना किसकी, हम उसकी रचना की, वो हमारी रचना है, वो हमारी रचना है, तो हमारे अनुसार वो चलेगा। अगर वो नहीं चलता है तो सजा के हकदार भी ब्रह्मा बाबा भी सजा देता था, खाना नहीं दिया, बात कोई नहीं करेगा, जिस टाइप से सजा एक जगह रहने से होता है। तो हम लोगों को भी किनारा करना है, ये नहीं कि हम लेकर ही चलें, नहीं। बाबा कहता भल सबके संबंध में रहो, लेकिन दे और दे के सभी संबंधों से ममत्व खत्म कर दो, मोह माया नहीं, और मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते। आप समान, शिव बाबा कैसा है कि विश्व की सभी आत्माओं को लेकर चल रहा है, लेकिन सबसे डिटैच भी है, सबसे डिटैच है। तो जब बच्चे पुकारेंगे, जब देखिए जब डिसरिगार्ड करते, बाबा छोड़ देता है, समझाने किसी न किसी के द्वारा दिलवाता है, अगर नहीं समझा तो किनारा कर देता है। उसके बाद जब पड़ता है, उस पर सजा होता है, तो वो खुद पुकारने लगता, आप क्या करें, खुद ही ना डिस्टर्ब हुआ। बाबा तो न्यारा प्यारा है। तो जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने, तब कहेंगे रिगार्ड दे रहा है। जैसे बाबा है वैसे बच्चों को भी बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं कि सब एक समान तो नहीं बनेंगे, और ये भी बाबा जानता है कि हर बच्चे का कितना उसका ताकत है करने का सब कुछ, तो वो समझ कर फिर उसको डायरेक्शन देगा। अब जिसको ताकत है 2 किलो उठाने का, उसको 10 किलो थोड़ी दे देंगे उठाने। बाबा नहीं जान रहा है कि मेरा बच्चा में कितना ताकत है। तो पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर तो नहीं बनते हैं ना, सब एक समान बनते हैं, सब एक समान नहीं बनेगा। कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई पास, कोई फेल, हर तरह का बच्चे हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ तो कराते, रोज क्वेश्चन आंसर बताते हैं, इसका आंसर ऐसा होगा, इसका सालों भर तक सभी बच्चों के पीछे मेहनत करता है। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनोगे, बाबा हर एक बच्चे से पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे। सभी कहेंगे हम आए हैं ना बाबा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने, यही बोलते हैं ना।
यह तो ठीक है, चलो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी भी तो देखो ना कि क्या मम्मा पापा समान है हमारी एक्टिविटी। ऑलराउंडर पाठधारी थी दोनों, किसी भी चीज में मना नहीं। कल भी बाबा बोला ना कि एकदम तबीयत खराब, ब्लड प्रेशर था, हाई हो गया था, शुगर बढ़ा हुआ था, खांसी बढ़ जा रहा था, लेकिन आज तक बाबा अमृत बेला मिस नहीं किया, कभी नहीं मिस किया। हम लोग को थोड़ा सा हो जाता है तबीयत खराब, या थोड़ा देर बाद उठेंगे, छोड़ो आज नहीं उठेंगे, या अमृत बेला ही मिस हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की जैसा उम्र को तो कोई नहीं जिया है, कितना वो सारा जिम्मेवारी लेकर भी चले हैं। तो बाप भी ऊंचे से ऊंचा है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। वो कैसा है ये जानना मुश्किल है, क्योंकि शिव बाबा बहुत अलग है, न्यारा और प्यारा रहता है। सूर्य है, समझ लीजिए। सूर्य क्या है कि रोशनी दिया, उसके बाद गुप्त हो गया, कहाँ गया, यहाँ से निकल कर कहाँ गया। डूबता है तो क्या डूब जाता है वो बोलते हैं ना कि इधर से उगा तो उधर उगता है, उधर से डूबा तो इधर उगता है। तो बाप को जानेंगे तो टीचर पना भी भूल जाएगा, फिर गुरु पना भी भूल जाएंगे। अगर केवल बाबा को याद करते कि बाबा तो है मेरे पास, लेकिन क्या करते हैं बच्चे, टीचर को भूल जाते, टीचर का पढ़ाई भूल जाते, या फिर गुरु का मत भूल जाते हैं। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है, बाप का बच्चों को रखना होता है। कौन से बाप का? दोनों बाप का रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाती हैं वह अच्छी रीति पढ़ती हैं, गोया रिगार्ड रखते। बाबा जो पढ़ाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी तो पढ़े थे ना, वो भी पढ़ाते थे अपनी कर्मों के अनुसार। तो बाबा उस समय ना कुछ बच्चे रिगार्ड भी डिसरिगार्ड कर देते थे ब्रह्मा बाबा का, तो इसीलिए बाबा कहता है कि रिगार्ड तो रखना पड़ता है। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कपारी खुशी रहनी चाहिए। कपारी खुशी क्या होता है? कपारी खुशी एकदम मतलब सर्व समर्पण कर दे, एकदम न्यारा प्यारा हो जाना है, पूरी तरह से एकदम हर हाल में खुश रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा खुशी कहीं ना जाए, ये स्थिति बन जाए। तो हर एक अपने से पूछो, क्या ऐसी खुशी है कि कुछ भी आ जाए पेपर, लेकिन हमें खुश रहना है क्योंकि बाबा मिला है। तो एक समान सब नहीं रह सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है, पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है ना, मतलब स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ते हैं तो एक ही पढ़ाई, एक ही स्कूल, एक ही टीचर, लेकिन कोई फर्स्ट आ रहा, कोई सेकंड आ रहा, कोई थर्ड आ रहा है, तो वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते, ये तो अनकॉमन है। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसको पता ये ही नहीं कि निराकार फादर टीचर भी बनती है। भले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु उनको भी ही पता नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता है। कृष्ण तो छोटे बच्चे के रूप में दिखाते हैं, तो वो फादर कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण तो देवता है ना, तो यूं तो श्री कृष्ण नाम तो बहुत का है, बहुतों का है। यूं तो कृष्ण नाम अभी मनुष्यों ने भी रख लिया अपना नाम, तो परंतु कृष्ण कहने से क्या वो श्री कृष्ण सामने आ जाएगा? अगर किसी का कृष्ण नाम है और उसको पहनावा ओढ़ावा सब पहना दिया जाए, तो क्या वो श्री कृष्ण आ जाते हैं सामने? नहीं आते हैं। तो वह तो देहधारी है ना, तुम जानती हो, यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं बाबा, मैंने लोन लिया है, ब्रह्मा का शरीर ब्रह्मा का है, शिव बाबा का नहीं है। तो यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है, भगवान नहीं है। ब्रह्मा बाबा के बारे में, यह भगवान नहीं है, वह तो निराकार शिव भगवान है। अब तुम बच्चों को कितने रात समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना है, फाइनल ही बाप समझना है, टीचर समझना यह अभी नहीं हो सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। जो इतना समझाने के बाद भी बाबा क्या कह रहा है कि इतना नहीं है स्थिति पावरफुल कि हम बाबा को टीचर और बाप के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लें, नहीं हो पाता है। देहधारी की तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सदगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है, अभी भूल जाते हैं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या? जहां पर भी पढ़ने जाते हैं तो भूलेंगे किसी टीचर को? हॉस्पिटल में जो रहते वह कभी नहीं भूलेंगे, हॉस्टल में जो रहेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे।
जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना कि यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। और बाबा कहता है हॉस्टल में जैसे दिन रात जा रहे हैं तो दिन रात वहीं रह रहे हैं तो पक्का रहता है यही टीचर है मेरा। लेकिन जैसे कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं, दूर में रहते हैं और क्लास में जाते हैं तो कभी वो टीचर एब्सेंट है, दूसरा टीचर आ गया। लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर पक्का निश्चय नहीं रहता कि शिव बाबा ही हमारा टीचर है, कभी उसको बना लेते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट है, परंतु यह पक्का निश्चय नहीं है। जानते सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे, ले रहे हैं उस पढ़ाई में। तो फिर भी कोई बैरिस्टर बन जाता, कोई इंजीनियर, मतलब एक ही स्कूल से निकला पढ़ाई करके, लेकिन कौन क्या बना, कोई बैरिस्टर बनता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अलग अलग पोस्ट ले लेता है। मैट्रिक के बाद देखते हैं सब बढ़ जाता है ना, अपना अपना चॉइस का अनुसार, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स, कोई साइंस लेता है, बट गया, फिर उसी के अनुसार वो पोस्ट भी लेता है। तो डॉक्टर बनते, यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। यहाँ पर बाबा पहला नंबर में कोई पोस्ट नहीं रखा, केवल पोस्ट विश्व का मालिक का रखा है। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, जो पोस्ट लेना चाहते हैं उसका बुद्धि कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मम्मा बाबा के समान होना चाहिए। चलन वार्तालाप कैसा हो, अच्छा होना चाहिए। बाप समझाते बच्चे तुमको कभी भी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। या हुसैन माना रोना, या हुसैन लोग करता है ना तो रोना होता है। या हुसैन मचाना ये हाईएस्ट रोना है मतलब बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं ना, ये क्या हो गया देखते हैं, जैसे ही सुनते हैं ना कि कोई शरीर छोड़ दिया तो कितना जोर जोर से, मतलब अगल बगल सब जान जाए कि हाँ कोई मरा है, तो इतना जोर जोर से रोते हैं। तो बाप कहते जिन रोया तिन खोया, है ना। तो रोना एक होता है बाहर का रोना और एक होता है मन का रोना, दोनों ही रोने से बाबा मना करता है। विश्व की ऊंची से ऊंची बादशाही गंवा बैठते हैं रोने से। अगर रोना हुआ माना बादशाही गंवा दिए उस समय। तो कहते हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं और चलन देखो कैसी है, चलन कैसी हो जाती है, रोना माना नीचे गिर जाना। तो कहाँ चलन चला जाता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। अभी जैसे बोले थे भाई जी, रमेश भाई जी बोले थे मम्मा हम तो पुरुषार्थी है ना। तो मम्मा बोली पुरुषार्थी का मतलब क्या हुआ कि गलती करो और फिर सुधारो, फिर गलती करो फिर सुधारो। जो गलती एक बार किए वो दोबारा नहीं होना चाहिए, ये है पुरुषार्थी का लक्षण। तो कोई तो अच्छी रीति पास होकर स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं, एक बार गलती हुआ दोबारा हमको ये गलती नहीं करना है, और स्कॉलरशिप ले लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कोई नापास भी हो जाते हैं, नंबरवार तो होते ही है ना। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं और कोई पढ़ते भी नहीं है, केवल कनरस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कौन पढ़ा रहा है, अगर उसका रिगार्ड है तो उसकी हर श्रीमत पर हाजी होगा। कैसे होगा नहीं होगा वो नहीं, वो बाप सोचेगा, हमको कदम आगे बढ़ा देना है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। उस समय गांव था ना तो उसमें पढ़ाई उतना वैल्यू नहीं रखता था, और उस समय गांव वालों को वो लगता था ना कि जैसे स्कूल में पढ़ाई करने जाएंगे तो बंध जाएंगे, स्वतंत्रता नहीं रहेगा, और घास काटने में स्वतंत्रता अनुभव करते थे। तो बाबा उसको क्लियर करा कि देखो घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत है घास काटने वाले, घास काटने वाले माना बस देभान में कर्म करने वाले। तो साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते। साहूकारों में जमींदार लोग क्या समझते, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, अफसरी आदि में मनुष्य नौकरी करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, ऑफिसरी आदि में मनुष्य नौकरी करते हैं। तो साहूकारों को पहले पसंद नहीं आता था नौकरी करना, क्योंकि उनको लगता था कि हम गुलामी करने जा रहे हैं, उससे अच्छा तो हम अपना बिजनेस करेंगे तो मेरा ज़्यादा कमाई होगा और हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन बाबा ना नौकरी कराते हैं ना घास काटने को कहते हैं, बाबा तो हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। नौकरी के लिए बाबा नहीं पढ़ाते हैं, तुम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनने वाले हो। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी ना, तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। तो डिपेंड नहीं रहना है किसी पर,
बाबा कहता आत्मनिर्भर रहना है। आत्मनिर्भर रहने का मतलब ये भी नहीं है कि हम सबको छोड़ दे। ये आत्मनिर्भरता का बहुत लोग इसको गलत ढंग से लेते हैं कि मैं आत्मनिर्भर हूं तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो बाबा पहले ही क्लियर कर दिया कि रिगार्ड रखना है सबको, लेकिन श्रीमत पर चलना है। बाबा पर का हर एक श्रीमत पर चलना है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि हम किसी से सेवा ना लें, मांगने वाले ना बने। तो बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई जिससे तुम इतनी ऊंचे महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र महाराजा महारानी। कैसे होंगे लक्ष्मी नारायण? पवित्र होंगे। तो क्या हम अभी पवित्र बन रहे हैं? तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला आकर यहाँ पढ़े, आकर पढ़ सकता है। मतलब कोई भी धर्म वाला, यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, समझेंगे ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते, यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हद की बुद्धि कहाँ लटकी हुई थी? घर परिवार में। जानते हैं हम लोग सब हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, बेहद में नहीं आ पा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि लेकिन निकलते कितना है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब नहीं निकल पाते हैं। तो कितनी खुशी होती है जो निकल जाती हैं। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे, ये नशा चढ़ जाता है कि जैसे हम अभी मालिक बने हैं, मतलब एकदम डिटैच भी है, सबको लेके भी चलना और सबसे डिटैच भी हैं, तो ये हुआ मालिक बना। लेकिन अगर आप फंसे हैं तो छोटी छोटी बातों में लगेगा कि नहीं कैसे करेंगे, ये परिवार है ना, मतलब आप उसका गुलाम बन गए। माया ऐसा चक्रव्यूह रची कि आप उसका गुलाम बन गए। तो वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, दास दासियां भी होंगी, नौकर आदि भी चाहिए। पढ़े के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे, इसीलिए बाप कहते अच्छी रीति पढ़ो। पढ़े के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? पढ़े के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। अभी जो बाबा पढ़ा रहा ना, तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो वहां पर ऊंचा पद पाएंगे, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब केवल कनरस ले रहे हैं, तो वहां पर उनके आगे दास दासी बनेंगे। तो तुम ये बन सकते हो, क्या बन सकते हो? भरी ढोने वाले कि ढोवाने वाले? ढोवाने वाले बनना है। तो कहती भी हम ये बनेंगे बाबा, परंतु पढ़ोगे नहीं तो क्या बनोगे बताओ? नहीं पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? हाँ, भरी ढोने वाले बन जाएंगे। नहीं पढ़ते हो तो बाप का को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हो। बाप कहते जितना तुम याद करोगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाबा को उसी रूप से याद करना है। शिव बाबा निराकार है, उसकी श्रीमत को याद करना है। ब्रह्मा बाप को याद करना है तो उनके कर्मों को याद करना है। तो बच्चे कहते बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना। किसके द्वारा देंगे मत? ब्रह्मा द्वारा देंगे, निमित्त के द्वारा देंगे, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। जो पहले का आदत बना हुआ उसी आदत पर चलते हैं। तो देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते। आदत पड़ो, जैसे कि बोलते हैं ना कि राजा का कोई भिखारी का बच्चा समझा को राजा गोद ले लिया, तो राजा गोद ले लिया तो उसको बोल रहा कि शाही तरीके से रहो। उसका आदत पड़ा हुआ भिखारी के रूप में, तो वो बार बार जा रहा भीख मांगने के लिए जा रहा, तो पुराना कीचड़ा छोड़ते नहीं। तो यहाँ भी बाबा कहता पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर चलना छोड़ते नहीं। पुराना जैसा आदत बना हुआ उसको आप सुधार नहीं सकते, नया नहीं लाने का क्षमता है, पुराने में अटके हुए हैं। तो जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें, उस पर चलते रहते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन जाते हैं। अब राम शिव बाबा मत दे रहे हैं, निश्चय में विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। बाबा की मत पर चलने से कभी नुकसान नहीं होता। हाँ, ये है कि थोड़ा सा माया पर वार करेगी कड़ा रूप में, लेकिन बाबा की मत पर चल रहे हैं तो फुल जिम्मेवारी बाप का बन जाता है कि बाबा आपको सेफ्टी करेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं ना, जब माया का विरोध होता है तो उस समय सोचते नहीं थोड़ा सा हम इधर भी कर ले, और यानी कि बाबा को थोड़ा साइड किए तो उतना % उनका घट जाता है बाप का मदद। इसलिए 100% बाबा ही चाहिए, हमें बाबा की ही मत चाहिए। तो नुकसान किसको होगा? बाप को होगा कि बच्चों को? बच्चों को नुकसान होगा। तो नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे अगर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो। परंतु निश्चय बुद्धि वालों को बाबा ये किसको देंगे? निश्चय बुद्धि वालों को, जिसका निश्चय हिल रहा है।
तो उसको थोड़ी देंगे, उसका तो परसेंटेज घट गया। बोलते ना कि ठीक है 80% हम बाबा के अनुसार चलेंगे, 20% उसके अनुसार। तो 20% में इतना ताकत है ना कि वो 80% को भी खींच लेगा, क्योंकि आपका निश्चय जब बाप पर 100% नहीं हो रहा है तो खींचेगा, क्योंकि कलयुग भी पावरफुल हो गया है। तो संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे, क्या करें कैसे करें, वो हमेशा गिरते रहेंगे, संशय बुद्धि। और निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी घाटा होगा ही नहीं, एक रस चलते चलना है एकदम। तो बाबा खुद गारंटी इसकी करते हैं कि जो श्रीमत पर चलेंगे उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। बाबा फुल गारंटी दे रहा है। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य मत है, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। तो दैवी मत तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर लड़ाई किसका है, ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में अंदर में चलता है ना कि हम इसका माने कि इसका माने। क्योंकि जो रावण है ना वो दिखाता है कि अगर तुम ईश्वरीय मत पे चलोगे तो देखो इतने लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फिर सोचते हैं अरे इधर का ज्यादा है, ज्यादा लोग इधर के मत पर हैं, चलो थोड़ा सा इधर हो जाओ, यही गलती कर देते हैं। तो अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख भी पाते हो, स्वर्ग में केवल सुख पाएंगे, कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, फीलिंग में लाना होता है, अनुभव करवाना होता है बाबा को कि किसमें सुख है किसमें दुख है। तो भविष्य की फीलिंग आती है। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो। बाहर वाले अभी जान रहे कि ये संगम युग चल रहा है, उन लोग से पूछेंगे तो क्या बोलेगा, कलयुग में चल रहे हैं, उनकी मत पर तुम चल जाते हो। फिर देखिए कलयुग नाम अधिकतर लोग क्या नाम लेंगे, कलयुग, और केवल कुछ चुने हुए बाबा के बच्चे ही नाम लेंगे कि हम तो संगम युग पर हैं। तो इसलिए हमारे तरफ जो मत है ना वो कम है, कम लोगों का है, उधर ज्यादा है, लेकिन पावरफुल कौन रहेगा, इधर जो बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, मना तो थोड़ी कहते हैं कि तुमको घर गृहस्थ छोड़कर चले जाना है कहीं, लेकिन देखिए माया कैसी करती है ना, छुड़वा देती है। बच्चे सोचते नहीं हमको तो घर गृहस्थ लेके इसमें तो छुड़ा दिया जाता है, और ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि घर गृहस्थ को भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी देखिए एक माता का लड़ाई हुआ तो क्या बोल रही है, अब भगवान से हम कहते हैं ना हमको ले चलो, हमको नहीं रहना है, लड़ाई झगड़ा होने लगा तो जाने का इच्छा नहीं है, लेकिन लड़ाई जो हुआ उसके कारण वो बोल रही है कि हमको ले चलो। तो ये वैराग्य है क्या, ये वैराग्य नहीं, इसको वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य तब कहेंगे जब रहते हुए सब कुछ अच्छा होते हुए आप मन से डिटैच हो रहे, तब कहेंगे वैराग्य। अब बाबा ऐसे कभी नहीं ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है कि तुम कपड़े आदि बदली कर लो, व्हाइट पहन लो, कोई कहा नहीं, भल कुछ भी पहनो। अब कुछ भी का मतलब यह नहीं कि फटा उटा कपड़ा पहन ले। फटा का मतलब क्या है कि देखिए आज के लोग ड्रेस कैसा कैसा पहन रहे हैं, इधर फटा हुआ फैशन निकल गया है। जींस को तो अगर नहीं भी फटा है तो उसको काट लेते हैं, है ना। ड्रेस को कैसा कैसा जींस टॉप लड़की लोग पहन लेती, ऐसा भी नहीं बाबा बोल रहा, कुछ भी पहनो का मतलब समझे कि ढका हुआ होना चाहिए शरीर। तो बाबा कहता है बहुतों की कनेक्शन में आना पड़ता है, रंगीन कपड़ों के लिए कोई बाबा मना नहीं करते। ये बाबा बोल रहा है कि रंगीन कपड़ा शादी ब्याह में जा रहे हैं, व्हाइट पहन लेंगे तो डिसर्विस हो जाएगा ना, तो वहां के अनुसार आपको पहनना है, लेकिन हम कहाँ तक मैनेज कर सकते इसका भी ध्यान रखना है। कोई भी कपड़ा पहनो, इससे कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक आपके मन बुद्धि से है कि आपका आसक्ति नहीं होना चाहिए, उसमें आसक्ति ना हो। आज ये देखिए जब ये मुरली चल रहा था तो आशा दीदी ये भी क्लियर की हैं कि समर्पित के लिए नहीं सोच लेना है कि हमको रंगीन पहनने के लिए बाबा बोल दिया, ये किसके लिए है, गृहस्थियों के लिए है। तो बाप कहते दे सहित दे के सभी संबंध को लेकिन छोड़ो। अब छोड़ने और दोनों चीज बाबा क्या बोल रहा है कि एक तरफ लेके चलो एक तरफ छोड़, तो मन बुद्धि से अटकाव ना रहे, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, उसमें अटके हुए इतना है। एक भाई बोल रहा था नहीं पत्नी के बिना हम कैसे रहेंगे, और आज तलाक की स्थिति हो गई है, तलाक की स्थिति हो गई है।
तो क्या लेके चल पा रहे हैं? इसीलिए बाबा कहता है कि जब तुम डिटैच होते हो तो तुम सबको लेकर चलोगे भगवान की श्रीमत पर। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो पत्नी बच्चा को लेके, सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि तुमको खुद ही दूर होना पड़ेगा। बाबा दूर किया? बाबा तो दूर नहीं किया। तो बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये पक्का निश्चय करो कि संबंधों में रहते निभाते हुए भी हमें डिटैच रहना है। तो यह भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन दोनों बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, लेकिन महान परमात्मा नहीं कहेंगे। क्लियर कर रहा ना बाबा? अच्छा लगता है सुनने में, महान परमात्मा अच्छा नहीं लग। परम जब लग गया तो परम है वो परमात्मा, उसके आगे महान दिव्य पूज्य ये सब नहीं लगता है, लगता है आत्मा के पहले। तो कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट से समझने की। सतगुरु सभी को सदगति देने वाला एक ही बाप है। वहाँ कभी भी अकाली मृत्यु नहीं होती है। सतयुग में, त्रेता युग में अकाली मृत्यु, जैसे यहाँ बच्चा जन्म लिया मर गया, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ शरीर छोड़ दिया, मतलब कब मृत्यु हो जाएगा पता ही नहीं। लेकिन सतयुग में ऐसा होगा? वहाँ तो फुल आयु जिएंगे। तो अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से वही देवता बना रहे हैं, वही देवता याद दिला रहे हैं। आगे यह बुद्धि में था कि हम देवी देवता बनेंगे? किसी को भी याद था कि हम देवी देवता बनेंगे? नहीं। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे, करते थे लाखों वर्ष हो गया। तो अभी तो सारी स्मृति आ गई है ना, सारी स्मृति आई है। तो यह भी बच्चे समझते हैं आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी हो जाएगी ना। अगर इतना पढ़ कर भी कोई बोल दे कि नहीं परमात्मा तो सर्वव्यापी है तो बेसमझी कहेंगे इसको। तो यह बाप ही बैठ समझाते। अभी तुम जानते हो कि 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाकर बाप ही आकर बनाते हैं। कौन है? पुण्य आत्मा। हम लोग पुण्य आत्मा थे कलयुग में, कितना भी दान पुण्य बोलते थे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक स्वार्थ के अनुसार कर रहे थे। जब एक पिक्चर बना था ना तो उसमें बोला गया, एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन था तो बोला हमको सजा क्यों मिले, हम तो बहुत पुण्य किए, हम तो स्कूलों में ट्रस्टी थे, हॉस्पिटल में ट्रस्टी थे। तो दिखा दिया कि तुम्हारा बच्चा वहाँ पढ़ता था तो तुम पहले बोल देते थे मेरे बच्चे का कभी नाम खराब नहीं होना चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो तुम तो स्वार्थ में ट्रस्टी बने, दिए लेकिन एक स्वार्थ के भाव से। फिर जब हॉस्पिटल बनाए तो तुम अपना मान शान खोजे कि मेरा मान हो। तो इसलिए बाबा कह रहा कि पुण्य आत्मा तो एक बाबा भी बनाते हैं, एक को नहीं सभी बच्चों को बनाते हैं। अभी एक को नहीं सभी बच्चों को पुण्य करना सिखलाते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा ना। बाबा आया है सबको बेहद का सुख देने, हद का नहीं। सतयुग में होती है पवित्र आत्माएं, पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। रावण को जीत पाने से मतलब अपने अंदर के विकारों पर जीत पाने से बन जाएंगे। तुम फील करते हो माया कितनी विघन डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों का युद्ध, लश्कर आदि क्या क्या बैठ बना दिया है। लेकिन पांडवों का युद्ध कहाँ चलता है? बाहर में चलता है क्या? पांडवों का युद्ध कहाँ चलता है? मन बुद्धि में चलता है, बाहर से थोड़ी लड़ाई करने जाती हैं। तो इस युद्ध का तो किसी को पता नहीं चल रहा कि अंदर में क्या चल रहा है, यह गुप्त है। इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी पड़ती है, अंदर में बहुत सारा विचार आता है। तो ये युद्ध चलेगा, सबका चलता है, क्या करे कैसे करे, श्रीमत है एक पर मन मत और जनमत है। तो बाप कहते सबसे बड़ा कड़ा दुश्मन है तुम्हारा काम विकार। योग बल से इस पर पहले जीत पाते हो तुम। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते। योग बल क्या है? बाबा बाबा कहना योग बल है। बाबा के साथ साथ टीचर और गुरु को याद करना, मतलब पढ़ाई को, वरदान को याद करना ही योग है। केवल बाबा याद करना नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग ही हो जाएगा।
तो जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बने हैं। तो बाबा खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना तत्त्वम। इसीलिए बाबा कहता है तत्त्वम तो केवल एक ब्रह्मा के लिए नहीं है, हम सब बच्चों के लिए है। बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, नंबरवार पता चलता है ना कौन कैसा चल रहा है। आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा, माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते सबको मालूम पड़ जाता है ना कौन फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, मालूम पड़ जाता है। रिजल्ट सारी निकल जाती है कि कौन कौन कैसा एग्जाम दिए। जैसे एग्जाम निकलते थे ना जब देकर, तो सबसे पूछे कैसा गया, हाँ बहुत अच्छा गया। और कोई को बोलते हाँ ठीक है गया है, तो ठीक है गया जरूरी नहीं वो बोल रहा ठीक है गया तो उसका खराब गया है। और कोई बोलते थे बहुत अच्छा गया है, तो जरूरी नहीं उसका बहुत अच्छा जाता था। रिजल्ट जब निकलता है तब पता पड़ता है कि कौन फर्स्ट किया सेकंड किया। बाबा ने बच्ची से पूछा, एक दीदी थी, क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा, तो 2 दीदी थी, तो दोनों से पूछे बाबा, बच्ची तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? तो बोली लंदन से। लंदन से। तो अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? यहाँ पर आने के बाद पेपर कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? ऊपर से। तो तुम्हारे पेपर ऊपर से आएगा, सब साक्षात्कार करेंगे कैसे वंडरफुल पढ़ाई है। ये पढ़ाई ऊपर से आना मतलब कोई आत्मा ले अचानक आ जाएगी और आप पर गुस्सा कर देगी, अचानक से आपको धोखा देगी, अचानक से और कुछ कर देगी। लेकिन आपका स्थिति क्या होना चाहिए? अंदर से पावरफुल होना चाहिए। कौन पढ़ाते हैं किसी को भी पता नहीं। श्री कृष्ण भगवान उवाच कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार है तो खुशी भी नंबरवार होगी। अब जब नंबरवार पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सब ब्रह्मा बाबा समान हैं? नहीं है। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है, भल जानते हैं यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं उनको क्या हो जाता है। बीच बीच में जिसपे ब्रह्मा बाबा विश्वास करता था ना, वो भी बच्चा गिर जाता था। तो बाबा को लगता है इतना अच्छा पढ़ने वाला कैसे डिसरिगार्ड कर देता है, एकदम पढ़ना ही छोड़ देता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ती, तकदीर में नहीं है, डिसरिगार्ड करना ही उनके अंदर में बैठा हुआ है। तो थोड़ा ही उनको कहा जाए तो जाकर अपना घर बसाओ तो तुरंत बसाना शुरू कर देते हैं। अपना घर बसाओ, अपनापन आ जाता है। तो उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे, कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना ऐसा हो जाता है ना कि लगता है कि जैसे देवभान आ गया है उसके अंदर। तो समझते हैं हमको अगर इतना मिले हम जाकर अलग रहें। चलन से समझ जाते हैं, समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं लाचारी में यहाँ बैठे हैं। बहुत बच्चे लाचारी में बैठे हैं, अगर मेरा परिवार ठीक हो जाए ना तो अंदर में चलता है कि हम उसके साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। यानी कि आप यहाँ लाचारी में बैठ रहे हैं, लाचारी में ज्ञान सुन रहे हैं। बहुत है जो ज्ञान का ग भी नहीं जानती, कभी बैठती भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सभी सेंटरों पर है, कभी पढ़ने आते ही नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पढ़ाते इसका रिगार्ड नहीं रखते। बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, वो अपनी मनमत पर ही चलेंगे। जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के बच्चे चाहिए, साहूकार, दास दासी सब चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क रहता है, बाबा नहीं बना रहा है, बच्चे खुद बन रहे हैं। तो यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फर्क क्या है? बड़ी आयु बड़ी और सुख रहता है वहाँ, केवल फर्क क्या है? बड़ी आयु, वहाँ आयु बड़ी रहती है और सुख बहुत रहता है वहाँ पर। मतलब दास दासी भी होगा ना तो उसका भी आयु फुल रहेगा। तो यहाँ आयु छोटी और दुख होता है, यही अंतर है। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं, कैसा ये ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पाठ बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में देखो कितना पाठ भरा हुआ है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, सारा कुछ वही रिवाइज होगा, फिर से चलेगा। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बनी बनाई बन रही, कुछ अब बननी नहीं, ये बोला जाता है, इसमें भी लोग फंस जाते हैं। तो बनी बनाई बन रही तो वो देखा जाता है ना कि कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है। यह चक्र फिर रिपीट होगा। सतो प्रधान
सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं है। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? सब आत्मा समझते हैं, सभी बोलते हैं ना कि अगर वही पार्ट निभाएंगे तो फिर क्यों करना पुरुषार्थ? तो फिर खाना पीना भी मत खाओ और बोलो कि अपने मिलना होगा पिछले जन्म में, तो कल्प में तो मिल जाएगा खाना। तो करते हैं ना, पुरुषार्थ करना है। आत्मा का बाप शिव बाबा है, तो यह तो समझते हो ना, आत्मा का बाप शिव बाबा वो पढ़ा रहा है, हमें रिगार्ड रखना है। जो सतो प्रधान बनते वही फिर तमो प्रधान बनते। फिर बाप को याद करो, सतो प्रधान बन जाओगे। यह तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो, बाप बेहद का बाप, यह स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं। शास्त्र तो शुरू से कहाँ से आए हैं? यह तो जब बहुत हो जाते ना तब बैठकर शास्त्र बनाते। जैसे बुद्ध आए तो शुरुआत में तो शास्त्र ही नहीं था बौद्ध धर्म का। जैसे बुद्ध के जाने के बाद बहुत सारे उनके अनुयायी बन गए तो शास्त्र का निर्माण करने लगे कि चलो ये पॉइंट बताया गया था, लो लिख दो, ये पॉइंट बताया गया था, लिख दो। इस तरह से शास्त्र बनता चला गया। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती ही नहीं। परंपरा कोई भी चीज होती नहीं, मतलब आदि से अंत तक देवी देवता का धर्म चला, वो भी परंपरा नहीं कहेंगे। आदि में हुआ, उसका धीरे धीरे गिरते चले गए। नाम रूप तो बदल जाएगा ना, बदल गया ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना, रोना नहीं है। बुद्धि में रहे हम विश्व के मालिक बनने वाले। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। रोने वाला वार्तालाप नहीं होना, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये नहीं। निश्चय बुद्धि बनकर एक बाप की मत पर चलते रहना है। कभी मूंझना या घुटका नहीं खाना है, कोई भी कारण हो घुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसीलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी, अपनी मत पर नहीं चलना है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सभी के दुआओं के पात्र बनो। बाबा कहता कैसा भी परिस्थिति हो लेकिन फुल स्टॉप लगा दो और लगाकर स्वयं को परिवर्तन कर दो। अगर माना जा रहा है, कुछ किया जा रहा है तो ठीक, नहीं माना जा रहा डिटैच हो जाए, सबसे एकदम न्यारा प्यारा हो जाए, तो परिवर्तन करने वाले और उसके बाद दुआओं के पात्र बन जाए। देखिए, जब लोग गिरते हैं तो खुद ही समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हम लोगों का काम है सबको जगाना, सबको समझाना। माने तो ठीक, नहीं माने तो खुद ही गिरेंगे, खुद ही समझेंगे। ब्रह्मा बाबा भी डिटैच हो जाता था। तो दुआओं के पात्र भवा, कैसी भी परिस्थिति हो फुल स्टॉप तब लगा सकते हो जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। कंट्रोलिंग पावर हो अपने ऊपर, कंट्रोलिंग पावर भी हो, हम अपने ऊपर कंट्रोल करके चलें। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते, मुझे बिंदी लगा देना, अब छोड़ देना है बात को, चलो ठीक है नहीं हो रहा कोई बात नहीं, वह दुआओं के पात्र खुद ही बन जाते। खुद ही रियलाइज होगा बाद में कि हम गलत है कि सही हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं और खुशी मिलती। जब डिटैच हो जाएंगे तो खुद ही दुआ मिल जाएगा। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा दुआएं मिलती जरूर है। अगर अच्छी भावना से आप कर रहे हैं तो एक ना एक दिन सबको रियलाइज जरूर होगा कि गलत क्या है सही क्या है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाओगे। जो संकल्प करते हैं बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाना, माना कि कौन सा हम संकल्प किए हैं, क्या उस पर पूरी तरह से चल पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम संकल्प करते हैं कि हमको ऐसा करके चलना, फिर बीच में हिल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बीच बीच में याद दिलाओ अपने आप को कि मुझे अच्छे से चलना है। ओम शांति।